आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन और रशिया की जंग को आज 17 दिन हो गए हैं। मिलिट्री पावर में यूक्रेन से कई गुना पावरफुल रशियन आर्मी आगे तो बढ़ रही है, लेकिन बड़े शहरों में अभी उसे निर्णायक बढ़त नहीं मिली है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ी बात कही। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और नेटो देश अपने इलाके की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे, लेकिन रशिया के साथ डायरेक्ट फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया के साथ जंग का मतलब होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर, और ऐसा कोई नहीं चाहता। लेकिन इस सब के बीच बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन की बातें होने लगी हैं। आखिर कौन चाहता है ऐसा युद्ध? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। युद्ध के 17 दिन। क्या अब कुछ बड़ा करने वाले हैं पुतिन? परमाणु युद्ध का खतरा टला। अब केमिकल बायोलॉजिकल वेपन से होगा हमला। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को 17 दिन हो गए। यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। रशियन आर्मी को भी बड़ा झटका लगा है, लेकिन अभी तक निर्णायक बढ़त किसी को नहीं मिली है। ऐसे में अब इस बात की आशंका बढ़ गई है कि क्या युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए रशिया कोई बड़ा फैसला ले सकता है। अमेरिका दावा कर रहा है कि यूक्रेन पर रशिया केमिकल अटैक कर सकता है, जबकि रशिया ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि अमेरिका ने यूक्रेन में बायोलॉजिकल लैब बना रखी है। इसे लेकर रशिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी बुलवाई। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और नाटो कंट्रीज के खेमेबंदी का रशिया और चीन किस तरह से जवाब दे रहे हैं, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले देख लीजिए आज युद्ध के 17वें दिन यूक्रेन में क्या हुआ। यह तस्वीर यूक्रेन के वोल्नोवाखा शहर की है। कुछ दिन पहले तक यह भरा पूरा शहर था, आज बुरी तरह तबाह हो चुका है। शहर का चर्च हो या फिर सरकारी इमारतें, सब टूट चुकी हैं। यूक्रेनी सेना के जो टैंक यहां रशियन आर्मी का मुकाबला करने आए थे, उनको भी नष्ट कर दिया गया है। क्या हाल हो गया है। रशियन आर्मी की मदद से वोल्नोवाखा शहर पर अब विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। रशियन बमबारी से बचने के लिए लोग बंकर और शेल्टर होम में छिपे हैं। बिजली, पानी और खाने की कमी है, जिसकी वजह से बुजुर्गों की मौत हो रही है। हम बेसमेंट में बैठे थे। हमारे चारों तरफ से गोलीबारी और बमबारी की आवाज आ रही थी। वो लोग चारों तरफ गोलियां बरसा रहे थे। हम एक पूरे दिन बेसमेंट में रहे। अगले दिन मैं एक सैनिक के पास गई। उससे कहा कि ऊपर घर में मेरी माँ है, उसकी सेहत खराब है, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा पा रही हूँ। हालांकि उस सैनिक ने मेरी मदद की। उसने कहा कि चलो उन्हें बेसमेंट में लेकर आते हैं, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे तब तक मेरी माँ की मौत हो चुकी थी। वोल्नोवाखा तो ईस्ट यूक्रेन का दूर दराज का शहर है। यहाँ रशियन आर्मी को विद्रोहियों की भी मदद मिली, लेकिन इसके साथ ही हकीकत यह भी है कि रशिया की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के काफी पास पहुंच चुकी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कीव के पास के इलाके की हैं। रशियन आर्मी यहां जमकर मिसाइल बरसा रही है। सड़क पर आपको इस तरह मिसाइल गिरी हुई दिख जाएंगी। अगली तस्वीर भी कीव के पास की ही है। यूक्रेनी टैंक्स का काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी वहां घात लगाकर बैठे रशियन आर्मी के जवानों ने एंटी टैंक मिसाइल से इन पर अटैक कर दिया और कुछ टैंकों को बर्बाद कर दिया। टैंक पर हमला होते ही वहां हड़कंप मच गया। यूक्रेन के दूसरे टैंक रास्ता बदलकर जाने लगे, लेकिन रशियन आर्मी के जवान इन पर कब्जा करने के लिए इनकी तरफ दौड़ने लगे। यूक्रेन के हर बड़े शहर में बम और मिसाइल बरस रही है, फिर चाहे वो कीव, खार्किव, सुमी
मेलिटोपोल और ओडेसा जैसे शहर हों या फिर चेरनाहीव। इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो चेरनाहीव शहर की ही है। चेरनाहीव के गवर्नर कह रहे हैं कि रशियन आर्मी ने इन इलाकों को भी ठिकाना बनाया है, जिनका यूक्रेनियन आर्मी से कोई लेना देना नहीं था। सिविलियन इलाकों में भी बम बरसाए जा रहे हैं। पूरी चेरनाहीव सिटी किसी भूतहा शहर की याद दिला रही है। ज्यादातर सरकारी इमारतें और एक स्टेडियम तबाह हो चुका है। Ворог продовжує наносити रशियन आर्मी लगातार रॉकेट से हमला कर रही है, शेलिंग हो रही है, शहर की शांतिपूर्ण जनता मर रही है, हजारों लोग घायल हैं। रशियन आर्मी सिविलियन इलाकों को निशाना बना रही है। उन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है, जिसका आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेन के शहरों से इस तरह की तबाही की तस्वीरें तो पिछले 2 हफ्तों से आ रही हैं, लेकिन अब इस जंग को लेकर सुपर पावर्स के बीच तनातनी भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिका और नाटो कंट्रीज हैं, तो दूसरी तरफ रशिया और चीन। शुक्रवार को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें रशिया ने अमेरिका पर यूक्रेन में बायोलॉजिकल लैब चलाने का आरोप लगाया। रशिया ने यह आरोप अमेरिका के उस दावे के बाद लगाया जिसमें अमेरिका ने कहा था कि रूस यूक्रेन पर केमिकल वेपन से हमला कर सकता है। इसी के जवाब में रशिया की तरफ से अमेरिका पर यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने की प्रयोगशाला चलाने की बात कही गई, लेकिन अमेरिका इससे इनकार कर रहा है। उल्टा वो आरोप लगा रहा है कि रशिया यूक्रेन पर बायोलॉजिकल वेपन से हमला कर सकता है। हालांकि इस सबके बीच यूक्रेन अपने पास जैविक हथियार होने से इनकार कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि पूरी दुनिया को रशिया पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। यूक्रेन भी कह रहा है कि रशिया ने बायोलॉजिकल वॉर किया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रशिया इस युद्ध में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करने के बहाने ढूंढ रहा है, और हो सकता है कि वो खुद ही केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर इसका ठीकरा यूक्रेन और अमेरिका के सिर फोड़ दे। I don't have anything to report with respect to specific Russian chem-bio capabilities inside Ukraine. I would only say 2 things, Court. One, this is a country that has a reputation for using those kinds of weapons on people, and we know they have a program. And 2, we continue to watch for the potential, and I want to stress the word potential that they could be banging this drum with the intent of creating some sort of false flag event that they could use it as an excuse to escalate the conflict even more. अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह बात एक बार फिर साफ कर दी है कि अमेरिका और नाटो देश रशिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में यानी सीधी जंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, और ऐसा कोई नहीं चाहता। हालांकि बाइडेन ने कहा है कि अगर यूक्रेन के खिलाफ रशिया केमिकल वेपन का इस्तेमाल करता है तो फिर इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। We'll defend every single inch of NATO territory with the full might of the united and galvanized NATO. We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III, something we must strive to prevent. But we already know Putin's war against Ukraine will never be a victory. He hoped to dominate Ukraine without a fight. He failed. He hoped to fracture European resolve. He failed. He hoped to weaken the transatlantic alliance. He failed. But इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।